एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग इसे पहले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग पढ़ेंगे। इसको सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे, जितना भी वर्ड प्रॉब्लम है उसमें हमको क्वेश्चन को पहले पेशेंसली पढ़ना है। बड़ा छोटा देख करके घबराना नहीं है। पेशेंसली पढ़ेंगे कि क्या कह रहा है, फिर क्या पूछ रहा है, उसमें कैसे क्या क्या दिया हुआ है और हम कैसे उसको निकालेंगे, मालूम करेंगे। ये पूरा मंथन करना है। पहले थॉरोली पढ़ना है, उसका स्टेप वाइज पढ़ना है। एक एक स्टेप, एक एक लाइन, आधा लाइन जो स्टेप्स है हमारा उसको पढ़ेंगे, समझेंगे कैसे क्या कह रहा है, तब काम करने की बात सोचेंगे। यहाँ कह रहा है नंबर 9 में, इन फिगर AB and AMP, ABC and AMP are two right triangles, right angled at B and M। यहाँ हमारा फिगर है, एक राइट ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट B, और दूसरा है राइट ट्रायंगल AMP, राइट एंगल एट M। प्रूव दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP। ABC ये ट्रायंगल और AMP ये ट्रायंगल सिमिलर। इसी में सेकंड है CA अपॉन PA। CA कहाँ है? CA यानी ये, और PA ये। दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल टू BC यानी दिस साइड अपॉन MP ये। तो सबसे पहले हम लोग सिमिलर प्रूव करने की बात सोचेंगे। कैसे सिमिलर होगा? ये बहुत सिंपल है, दिखाई भले अटपटा जैसा लगता है लेकिन है नहीं। ट्रायंगल ABC और AMP में पहला तो ये एंगल A हमारा दोनों में ही कॉमन है। दूसरा एंगल ABC 90 डिग्री, AMP भी 90 डिग्री हो, दोनों 90 डिग्री है और ये कॉमन हो गया। बस इतने पर ही हमारा काम हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर अभी इसमें गिवन टू प्रूव नहीं लिखे हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं उतारेंगे तो गिवन टू प्रूव लिखना बहुत जरूरी है। आप बेहतर है गिवन टू प्रूव लिखें। हम यहाँ पर नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन लिख लिए हैं, लिख ही देते हैं। गिवन में ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP आर टू right triangles right angled at B and M respectively। बस to prove ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP पहला, और दूसरा CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन प्रूफ। देखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। तो पहले तो एंगल A इक्वल टू एंगल A, पहले इसी को लिख लेते हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये कॉमन हो गया। और दूसरा एंगल ABC इक्वल टू एंगल AMP 90 डिग्री हो गया। देयरफॉर बाय AA सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP। ये तो पहला प्रूफ हो गया, लिख देंगे प्रूव्ड 1।
अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग देखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा, यानी ए बी अपॉन ए एम इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी और इक्वल टू ए सी अपॉन ए पी। हम लोग वही लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए एम पी देयरफॉर ए बी अपॉन ए एम इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी इक्वल टू ए सी अपॉन ए पी। ध्यान देंगे, सी ए या ए सी एक ही बात है, ए पी या पी ए एक ही बात। तो हम लोग देखते हैं, इसलिए लिखते हैं सिंपलाइज बी सी अपॉन एम पी इक्वल टू सी ए अपॉन पी प्रूव्ड टू। बस हो गया, यही है। सी ए सी को जो सी ए भी लिख सकते हैं, ए पी को पी ए लिख सकते हैं, हमारा यही तो प्रूव करना था, हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ सच दैट डी एंड एच lie on side AB and FE of triangle ABC और triangle EFG। सबसे पहले जो ट्रायंगल कह रहा है उसको हम पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। फिगर समझ में नहीं आता, जल्दी गलती होने का भी चांस बहुत ज़्यादा रहता है। हम लोग सबसे पहले फिगर एक बना लेते हैं छोटा सा, देखते हैं क्या बनता है। ए बी सी और ई एफ जी कह रहा है, ई एफ जी। फिर कह रहा है कि सी डी यानी इसका इस एंगल का बाइसेक्टर है ये डी, और जी एच बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई जी एफ, इसका बाइसेक्टर ये है। जी एच, ठीक है। फिर कहता है इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एफ ई जी, एबीसी और एफ ई जी। यहां पर सबसे पहली गलती हमारी यही होती है, जो फिगर बनाया है हमारा सही फिगर नहीं बना है। ये यहां पर कह रहा है ए का करस्पॉन्डिंग एफ, बी का करस्पॉन्डिंग ई और सी का करस्पॉन्डिंग जी। तो ए का करस्पॉन्डिंग अगर हम देखते हैं जनरली जो हमारा मेंटलिटी है, ए का करस्पॉन्डिंग ई देख रहे हैं, बी का एफ और सी का जी। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है, ए का एफ। तो हम लोग बेहतर होगा कि यहाँ ही इसी को हम लोग एफ कर दें और इसको ई कर दें, तभी हम सही कंसेप्ट में आकर के काम कर सकते हैं। नहीं तो गलती होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है और हम धोखा खाते हैं, कुछ गलत कर देते हैं। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एफ ई जी, सी डी बाइसेस एंगल ए सी बी एंड जी एच बाइसेस एंगल एफ जी ई प्रूव करना है। तो पहला प्रूविंग है हमारा है सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी यानी ये साइड इक्वल टू एफ जी, ये दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, समझना है। सी डी ए सी जी एच एफ जी, ये ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल एफ एच जी का पार्ट्स है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दें। किसी तरह से अगर ये सिमिलर प्रूव कर देते छोटा ट्रायंगल को, तो हमारा साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। यही हमारा मोटिव है। हालांकि वो लास्ट में प्रूव करने के लिए कह रहा है DCA सिमिलर ट्रायंगल HGF, लेकिन हमको पहले ही प्रूव करना है। बिना पहले इसको प्रूव किए हुए बिना ये पहला प्रूविंग नहीं होगा। तो हम लोग वही करेंगे। यहाँ पर हम लोग प्रूव करते हैं सीधे, इसमें ज़्यादा चूंकि लंबा बहुत हो रहा है इसलिए गिवन टू प्रूफ हम नहीं लिख रहे हैं, आपको लिखना है।
सी डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए सी बी को, सी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए सी बी, देयरफॉर एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल बी सी डी, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ठीक है। दूसरा, सिंस जी एच बाइसेक्ट्स एंगल एफ जी ई, देयरफॉर एंगल एफ जी एच इक्वल टू एंगल ई जी एच। ये तो हो गया। अब हमारा काम क्या है, क्योंकि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एफ ई जी है, तो हम लोग इसी को लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एफ ई जी। इसके आधार पर हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इक्वल टू एंगल जी। ये कहेंगे ये एंगल इसके बराबर में, ये एंगल इसके बराबर में, और ये पूरा एंगल ये पूरा एंगल, इसका हाफ भी बराबर होगा, देयरफॉर हाफ एंगल सी इक्वल टू हाफ एंगल जी। तो हाफ एंगल सी दोनों ही है, एंगल ए सी डी और एंगल बी सी डी। तो हम लोग पहले लिखते हैं एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल बी सी डी, और हाफ एंगल जी एफ जी एच और ई जी एच। इसको ऐसे लिखते हैं, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल एफ जी एच एंड एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल ई जी एच। कुछ मतलब से किए, ए सी डी ये एंगल एफ जी एच और बी सी डी ये छोटा नीचे वाला, ये दोनों एंगल सब बराबर, ये चारों एंगल बराबर है, ये चारों बराबर है। हम थोड़ा सा ग्रुपिंग किए, मतलब से किए हैं, बाद में बात करेंगे। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल ए सी डी और एफ जी एच को सिमिलर दिखाएंगे। ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल एफ जी एच। तो पहले हम लोग लिखे एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, हम लिख चुके हैं, और एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल एफ जी हो गया। देयरफॉर यहां ले लेते हैं तत्काल, बाय ए सिमिलरिटी, ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर ट्रायंगल एफ जी एच। ये तो हो गया। अब इसी के आधार पर साइड प्रोपोर्शनल होगा, ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी इक्वल टू सी डी अपॉन जी एच और ए डी अपॉन एफ एच। हमको दिखाना है जी सी डी अपॉन जी एच, यानी ये और एस सी अपॉन ये दोनों को लेकर के किसी को उसके अनुसार एकोमोडेट कर दे, कोई खास बातें हैं। सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, प्रूव्ड 1।
DCB और ट्रायंगल HGE, DCB और HGE हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE। तो पहले लिख लिया एंगल BCD इक्वल्स टू एंगल EGH याद कर चुके हैं हम लोग, और दूसरा एंगल B इक्वल्स टू एंगल, ये भी हो गया देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल EGH। और थर्ड जो है हमारा ये तो हमारा ऑलरेडी पहले प्रूव कर चुके हैं, ये प्रूव 2 हो गया। ACD एंड ट्रायंगल FGH। We have proved earlier, triangle ACD similar triangle EGH, ये FGH, ये F हो गया, हाँ FG, यही है हमारा प्रूव्ड। ठीक, इस तरह से हमारा ये पूरा हो जाता है। और 11 कहता है इन फिगर E is a point on side CB produced, साइड CB प्रोड्यूस, CB की ओर बढ़ाया, ये पॉइंट यहां पर E है, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका साइड CB को इधर बढ़ाया है, E को पॉइंट है, कितना पर है कोई पता नहीं है, दैट नॉट नोन, विद AB इक्वल टू, ये भी ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें AB और AC बराबर है। इफ AD परपेंडिकुलर BC, AD परपेंडिकुलर BC, EF परपेंडिकुलर AC, प्रूव दैट ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF, ये ट्रायंगल। तो सबसे पहले गिवन टू प्रूफ लिख लेते हैं, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे, देखें क्या कह रहा है। गिवन ट्रायंगल ABC इज an isosceles triangle in which AB equals to AC. The triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC जो दिया हुआ है, और AD परपेंडिकुलर BC, EF परपेंडिकुलर AC। प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF। ये कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ऐसे तो दिखा पड़ा बड़ा अच्छे से, ट्रायंगल ABD में एंगल D यानी ये एंगल, और ECF में ये 90, दोनों 90 है, एक एंगल तो इक्वल है, एक एंगल और हमको इक्वल दिखाना है तो हमारा काम हो जाए। लेकिन ये दोनों ट्रायंगल में कोई रिलेशनशिप नजर नहीं आ रहा है, कैसे होगा? रिलेशनशिप है, साइड AB और AC बराबर है, इसको देखेंगे ट्रायंगल ABC में, तो इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये भी बराबर होगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सबसे पहले इसी को दिखाएंगे और तब देखेंगे इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल बराबर होगा। ये 90 तो है ही, ये ऐसे हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले उसी को लिखेंगे हम लोग। सिंस इन ट्रायंगल ABC
ए बी इक्वल्स टू ए सी, देयरफॉर एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। इसको अगर 1 और 2 कह देते हैं, ये 1 और ये 2, तो थोड़ा सा काम लिखने में थोड़ा सा उनको कम मेहनत लगेगा। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, इतना लिख लिए। अब हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सबसे पहले इसी को लिख दिया, और फिर एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ई एफ सी 90 डिग्री हो गया। देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल ए सी एफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी। डी थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं। ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। हम लोग देखेंगे दो ट्रायंगल है ए बी सी पी क्यू आर। इसमें ए बी और पी क्यू का रेशियो, बी सी और क्यू आर का रेशियो, और ये ए डी और पी एम का रेशियो बराबर है। सो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर। सबसे पहले हम लोग यहां पर समझेंगे कि मीडियन कहते किसको है। पहले हम गिवन टू प्रूफ लिख लें, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ये क्वेश्चन को अपने ढंग से मोल्ड करके लिखना ही मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है, वो हम समझेंगे और उसको अपनी भाषा में लिखेंगे। ए बी सी और पी क्यू आर में क्या क्या दिया हुआ है, ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। ये मीडियंस क्या हुआ भाई, बहुत धोखा होता है, जो नहीं समझे हुए है पढ़े हुए हैं उसको दिक्कत होती है। मीडियन कहलाता है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड टू द अपोजिट वर्टेक्स। बीसी का मिड पॉइंट है डी और अपोजिट वर्टेक्स है ए, तो ये ए डी मीडियन हो गया। इसको यहां पर थोड़ा सा लिख देते हैं, ये भी नोट करके रखना है, ध्यान रखना है, और हमेशा इसकी जरूरत होती रहती है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट of the side to the opposite vertex in a triangle is called its median। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विशेष ध्यान रखना है। और भी टर्म्स है, इस पर बाद में बात करेंगे कभी। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम।
टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। समझेंगे ए बी सी और पी क्यू आर को प्रूव करने सिमिलर प्रूव करने के लिए तो हम देख रहे हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर है दिया हुआ, शायद दो साइड प्रोपोर्शनल है और उसके इंक्लूडिंग एंगल यानी उसके बीच का जो एंगल है वो अगर किसी तरह से इक्वल दिखा देंगे तो काम हमारा हो जाएगा, यानी एंगल बी और एंगल क्यू, ये एंगल किसी तरह से अगर इक्वल दिखा दें तो काम हो जाएगा। हम SAS सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं। इसके लिए हम लोग ध्यान देंगे, थोड़ा सा समझेंगे। पहले हमको दिया हुआ ए बी अपन पी क्यू, बी सी अपन क्यू आर, ए डी अपन पी एम। तो बी सी को हम लोग 2BD लिख सकते हैं और क्यू आर को 2QM लिख सकते हैं, क्योंकि डी बी सी का मिड पॉइंट है, बी डी और डी सी बराबर है। उसी तरह से एम क्यू आर का मिड पॉइंट है, QM एम आर बराबर है। यह हम लोग करेंगे। इट इज गिवन दैट ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। बी सी की जगह 2BD और क्यू आर की जगह 2QM लिख सकते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू 2BD अपॉन 2QR और ये फिर AC अपॉन PR। तो 2BD 2 कैंसिल अगर हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR। तो हम लोग क्या देखें, AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM एंड AD अपॉन PM। सॉरी, PR कैसे लिख दिए हम, PM है, यहाँ गलत लिखा गया, सॉरी। ये AD है, PM है, PM। नहीं, QR कैसे, QM हो जाएगा, ये यहाँ भी QM होगा, BD अपॉन QM, AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM और AD अपॉन PM। तो SSS सिमिलरिटी से ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM हो जाएगा। Therefore, by SSS similarity triangle ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM। अब हम ध्यान दें, ये छोटा ट्रायंगल, ये दोनों जो सिमिलर है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा, यानी एंगल B एंगल Q इक्वल होगा। तो हम लोग लिखेंगे therefore एंगल B इक्वल टू एंगल Q। यहाँ पर रीजन लिख दें CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो हो गया इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR। ये तो गिवन ही है, हाँ। और एंगल B इक्वल टू एंगल Q, हाँ, ये प्रूव्ड अबव, लिख देंगे। Therefore, by SAS similarity
ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। हाँ, ये हो गया प्रूव्ड। यहां पर भी जो हम लिखे हैं टू बी डी, यहां पर लिख देंगे सिंस ये डी एंड एम आर मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड क्यू आर, यहां पर लिखेंगे। ये हो गया। नंबर 13, D इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी एक बनाते हैं। ए बी सी, D is a point on side BC such that angle ADC, यहां पर लेते हैं थोड़ा सा, ये एंगल ADC, तो ये ADC नहीं, ये गलत हो गया, रुक जाओ। ADC कह रहा है ना, हम लोग इधर से बनाएंगे, हालांकि खूब अच्छा नहीं बना है। यानी ये एंगल इक्वल टू एंगल BAC। तो प्रूव करना है सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। बड़ा टेढ़ा जैसा लगता है, समझ में नहीं आता है कि कैसे बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन हम लोग पेशेंसली वर्क करेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे, देखेंगे। ये प्रूव करने के सबसे पहले दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर प्रूव करेंगे। कैसे? कौन ट्रायंगल को? एक ट्रायंगल ABC और दूसरा ADC। हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। पहले गिवन टू प्रूफ लिख लें। गिवन इन ट्रायंगल ABC D is a point on BC, उसी बात को लिख रहे हैं सच दैट एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC। टू प्रूव CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC क्या हमको दिखाई पड़ रहा है? एक तो एंगल C दोनों में कॉमन है, दोनों में ABC में C है और ADC में भी C है। एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन। दूसरा एंगल BAC इक्वल टू एंगल ADC, ये गिवन है। हो तो गया, अब क्या चाहिए? ट्रायंगल ABC में एंगल BAC और ट्रायंगल ADC में एंगल ADC दिया हुआ है हमारा। हाँ, और ये एंगल C कॉमन है, दो एंगल हो गया इक्वल, बस काम हमारा पूरा हो गया। हम लोग लिखेंगे देयरफॉर बाय A सिमिलरिटी ट्रायंगल BAC सिमिलर ट्रायंगल ADC। इसी करस्पॉन्डिंग साइड को वर्टेक्स को देखना जरूरी है। BAC और ADC इक्वल है और C दोनों में है ही, ये दोनों को देखें। अब जब ये सिमिलर जब है तो BA अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन DC और इक्वल टू BC अपॉन AC। हम इस दोनों को लेंगे, जो जिसमें AC दोनों में है उसको लेकर के चलेंगे। AC अपॉन DC
इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाएंगे, यहाँ पर आ जाते हैं ए सी इंटू ए सी इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। गौर से देखें हमारा यही है, ए सी की जगह सी ए भी लिख सकते हैं हम लोग। सी इंटू ए सी, इसी को सी ए भी लिख सकते हैं, सी ए इंटू सी ए स्क्वायर हो गया, और ये सी बी इंटू सी डी। यही हमको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत है तो आप जरूर इसको कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं, बतला सकते हैं। और जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल पाए। इसका भी ध्यान रखना है। धन्यवाद।